नमस्कार। प्रयागराज में आस्था, श्रद्धा और भाव भक्ति का प्रतीक संबोधने वाला महाकुंभ मेला अभी शुरू है। गोवा सहित देश विदेश के करोड़ों श्रद्धालु इसमें सहभागी हो रहे हैं। सनातन संस्था की ओर से महाकुंभ मेले में सनातन संस्कृति प्रदर्शनी का आयोजन किया है। यूनिक गोवा पे जानकारी सुनिए सनातन संस्था के राष्ट्रीय प्रवक्ता श्री चेतन राजहंस जी से, तो ऐसा ज्योत्सना गांधी और कृष्णा जी से, जो इसको आध्यात्म उपचार दिया और नाम जप नहीं तो किस तो उपचार किया। तो वो कुंभ मेले में आप सभी को पता है कि करोड़ों भाविक श्रद्धालु जन आते हैं और वो गंगा स्नान करते हैं। इतनी करोड़ों की संख्या में भाविक श्रद्धालु जन आते हैं, लेकिन उन्हें शास्त्र के अनुसार गंगा स्नान कैसे करना चाहिए या तीर्थ दर्शन करते समय क्या भाव रखना चाहिए, इस दृष्टिकोण से ज्ञान नहीं होता है। ज्ञान नहीं होता है, इसका दोष उनका ही नहीं, हमारी व्यवस्था का है। क्योंकि हमारे यहाँ संविधान में आर्टिकल 28 के द्वारा किसी भी प्रकार की धार्मिक शिक्षा देने को जो है प्रतिबंध किया गया है। उसके कारण स्कूल और कॉलेजेस में हम धर्म की शिक्षा पढ़ाते नहीं है। इसीलिए हमारे यहाँ धर्म क्या है, सामान्य परिभाषा में सुलभ उसका आचरण क्या है, वो कैसे करे, उससे सुख की प्राप्ति कैसे होती है, इसकी किसी को जानकारी ही नहीं है। तो हमने ये प्रयास किया कि एक कुंभ मेला जहाँ करोड़ों की संख्या में लोग आएंगे, तो आधे घंटे में उनको सनातन धर्म का सुलभ आचरण कैसे करना है, या धार्मिक कृत्यों के पीछे का शास्त्र क्या है, या वो तीर्थ यात्रा को जाएंगे तो उस यात्रा के पीछे की महिमा क्या है, तो ये सब समझ कर लेंगे तो उनका जीवन श्रद्धा युक्त बनेगा। और श्रद्धा युक्त से कोई आचरण होता है तो उसका आध्यात्मिक फल बहुत ज्यादा मिलता है, सर्वाधिक मिलता है। तो इसी दृष्टिकोण से, इसी भूमिका को रेखे हमने यह प्रदर्शनी का आयोजन किया है। आज सवेरे शांभवी पीठाधीश्वर अनंत स्वरूप महाराज जी के शुभ कमलों से यहाँ आज इसका लोकार्पण हुआ है प्रदर्शनी का। और मैं यहाँ बताना चाहूंगा कि ये प्रदर्शनी वैसे तो 12 जनवरी से ही प्रारंभ हुआ है और अगले 15 फरवरी तक यानी अगले 1 महीने तक ये प्रदर्शनी चालू रहेगी, लोगों में जागरण करती रहेगी और उसके साथ साथ हिंदू राष्ट्र के विषय में भी प्रबोधित करेगी। तो ये हमारे कार्य की भूमिका है। सवेरे 9 से रात्रि 9 बजे तक ये प्रदर्शनी सभी के लिए खुली रखी है हमने। आप सभी पत्रकार बंधुओं को मैं निवेदन करूंगा कि इस प्रदर्शनी की जानकारी आपके लोकप्रिय समाचार पत्र या चैनल के माध्यम से प्रकाशित कीजिए। आप स्वयं इसको देखिए, इसका अवलोकन करिए, क्योंकि इसमें ऐसी ऐसी चीजें हमने लिखी है जो शास्त्र में आपको, जैसे शिव जी को बिल्व पत्र चढ़ाते तो क्यों चढ़ाते, उसके पीछे का विज्ञान क्या है, तो हमने साइंस धर्मशास्त्र को जोड़ के ये बताने का प्रयास किया है। नमस्कार, मेरा नाम ज्योत्सना गांधी है और मैं महर्षि अध्यात्म विश्वविद्यालय की ओर से आप सभी का यहाँ महाकुंभ 2025 में स्वागत करती हूँ। हमने पहली बार यहाँ पर अपनी प्रदर्शनी लगाई है, तो सेक्टर 7 में आप हमारे यहाँ ज़रूर आइए। हम यहाँ पर MAV की स्पेशलिटी ये है कि हम जो भी स्पिरिचुअल फिनोमेनाज रहते हैं उनको सूक्ष्म और एनर्जी स्कैनर्स के द्वारा वो सभी को रिसर्च कर सभी को दिखाते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास 50 डिसिप्लिन्स में हमारी स्पिरिचुअल रिसर्च है, उसके बारे में हमने यहाँ पर प्रदर्शनी में सभी के लिए लगाया है, तो आप अवश्य आइए। हम महाकुंभ में और भी रिसर्च कर रहे हैं, जैसे यहाँ पर सभी शाही स्नान या अमृत स्नान के लिए आते हैं, तो उस अमृत स्नान या शाही स्नान का डिवोटीज़ पे, भक्तों पर क्या प्रभाव रहता है, तो वो रिसर्च भी हम कर रहे हैं। और अमृत स्नान का और जो त्रिवेणी संगम का जल है उसका जो जल, वायु, मिट्टी पर क्या प्रभाव रहता है, वो भी पॉजिटिविटी कितनी बढ़ती है, उसके ऊपर भी हम यहाँ पर रिसर्च कर रहे हैं। तो आप इसके बारे में और जानना चाहते हैं तो आप हमसे आकर अवश्य मिलिए। नमस्कार। Namaskar. My name is Krishna. I'm here representing on behalf of Maharshi Adhyatma Vishwavidyalaya, MAV. We are here inviting you cordially to visit our MAV stall on Sector 7 during this Mahakumbh Parva. And please come and visit us and see the research we are going to present to you from the research that is happening in present times about this Mahakumbh Mela, about the Shahi Snan. And also we have collected
the soil water samples, and we want to present with you with using scientific tools the research and the increase of positivity using these instruments. We are going to show you scientifically, and we also want to show you different things, researches from how Indian cow it's spiritually purer compared to any other animal, and to that we also want to showcase with you a 5-day workshops about the details we are going to present to you, and please come and visit us. Namaskar.